वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सत्ता पक्ष के विधायकों पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जिनके घर पर हर रोज शराब की बोतलें खुलती है। उनके नाम मैं जानता हूं। सुनील सिंह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सुनील सिंह को नाम लेने में डर क्यों लग रहा। बिहार विधानमंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है। शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहां पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था, उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। तो उतना ही नहीं, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया है। पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं, सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं। कि जब शराबबंदी है तो दारू की कंपनी से चुनाव में पैसा क्यों लिया, इस सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। और शराबबंदी ये सर्वदलीय फैसला है, तो राष्ट्रीय जनता दल अपने संविधान को फाड़ दे। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेंबर वही बन सकता है जो नशा से दूर रहेगा। मेरा सवाल है कि आप शराब कंपनी से पैसा क्यों लिए, ये जवाब दीजिए। तो हमको लगता है कि वो भी तो खुद शक्तिशाली है, नाम बताने में डर कर रहे हैं। एमएलसी सच्चिदानंद सिंह ने सारण जिले में गंगा से हो रहे कटाव का मामला विधान परिषद में उठाया। बताया कि कटाव के कारण कई गांव तबाह हो रहे हैं, जिसमें भिखारी ठाकुर का पंचायत भी शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है, जिससे कटाव को लेकर काम होने की उम्मीद जगी है। भिखारी ठाकुर जी का जो जन्म स्थान है वो गंगा जी के कटाव से वो पंचायत भी, और साथ में दो और पंचायत है, गायपुर बिनगावा और धरड़ा महाजी, जो हमारे छपरा जिला के अंदर में आता है। बाकी और भी पंचायतें हैं जो दूसरे जिलों में आती हैं, जैसे वैशाली में या पटना में। लेकिन हमारे जिले के 3 पंचायत जो है वो गंगा जी के कटाव से जो काफी प्रभावित होते हैं, हर वर्ष होते रहते हैं। इसलिए हर वर्ष प्रश्न उठाता हूँ। पिछले साल कुछ काम भी हुआ था। इस बार मेरा आग्रह था कि बाढ़ आने के पहले ही इस कटाव को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। तो सरकार ने कहा कि हाँ, बड़ी अधिकारियों को भेजकर जांच करवा लेता हूं और उसको कार्रवाई किया जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक सुर में विधायक राशि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मांग की। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन और बीजेपी विधायक कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, बालू का रेट बढ़ गया, गिट्टी का रेट बढ़ गया, छड़ सीमेंट का रेट बढ़ गया, और वह जो प्राकलन बनता था आपका 30 लाख का, वह प्राकलन अब बन रहा है 45 लाख का। तो कहीं ना कहीं कम योजना लिया जाएगा। और ये भी तो विकास का बात हम लोग उठाते हैं ना, विकास का मामला है। इसलिए सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब माननीय सदस्यों ने जोरदार सरकार से मांग किया है कि 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया जाए। ध्यान आकर्षण के माध्यम से विधायकों ने ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है कि जो 4 करोड़ की राशि है उसे 8 करोड़ तक बढ़ाया जाए। तो इस पर सरकार का जो है वो संबंधित जो मंत्री हैं उनके तरफ जो भेजने का बात रखा गया है, और इस पर डिस्कस होके जो भी निर्णय होगा सरकार जो उचित समझेगी वो करेगी। आप लोग मानते हैं कि इसकी जरूरत आन पड़ी है क्योंकि क्षेत्र भी बड़ा? देखिए, वो विकास निधि है, ज्यादा बजट होगा, ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा विकास होगा, तो इसमें गलती क्या है?